हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हम आपको हिंदी का यूनिट 3 पढ़ाएंगे। तो गाइस देखिए, जो हमारा यूनिट 1 तक कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में हमारे 3 चैप्टर थे, 1, 2 एंड 3। ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस आज हमारा स्टार्ट होने वाला है यूनिट 3। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बुक है हिंदी की, उसका क्या नाम है? हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये आपकी हिंदी की बुक का नाम है। किस कोर्स की? जनरल इलेक्टिव कोर्स की। तो गाइस देखिए, हिंदी सबके अलग अलग है, तो प्लीज़ आप पहले स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहती कि कुछ व्यूज़ के चक्कर में किसी का टाइम वेस्ट हो। तो मैं आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बताती हुई चलती हूँ कि आपका जनरल इलेक्टिव का कोर्स है, यानी कि जीई का, और आपकी बुक का नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। गाइस बहुत यूट्यूबर नॉर्मल ऐसी वीडियो बना देते हैं, ये नहीं बताते कि कौन सी बुक का है, कौन सी बुक का नहीं है। बच्चा पढ़ लेता है, फिर लास्ट में उसको समझ आता है कि ये तो उसकी बुक का है ही नहीं, या उसके कोर्स का है ही नहीं। तो गाइस प्लीज़ आप पहले स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी का भी बच्चे का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि एग्ज़ाम सर के ऊपर है। बच्चे स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का नाम क्या है? सिनेमा में कैमरे की भूमिका। ये आपके यूनिट 3 का नाम है। चलिए पहले इसकी स्टार्टिंग में प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। पूरे दृश्य को शामिल करने में केंद्रित में जूमिंग दिखाई देती है। 4-3 दृश्यों के किसी भी भाग में किसी विशेष क्षेत्र पर जूम सुझाव देने के लिए रखा जा सकता है। ये शॉट क्लोजअप और मिड शॉट के बीच का शॉट होता है। ये शॉट चेहरे को और स्पष्ट रूप से दिखाता है, बाकी शरीर भी सहज रूप से दिखाता है। यानी कि सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है? जो कैमरा होता है वो एक पर्सन के शॉर्ट क्लोजअप और मिड क्लोजअप के बीच के जो हिस्सा होता है उसको दिखाता है। बेहतर संकल्प आपको अधिक विकल्प देता है। एक सिनेमा कैमरा संबंध 4K के ऊपर के प्रस्ताव की पेशकश करेगा। इसका मतलब यह है कि अधिक अलग अलग पिक्चर्स कैप्चर करने में सक्षम होंगे, जो अधिक विवरण उत्पन्न करता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं लग सकता। यदि आप अपनी अंतिम फिल्म को 4K में दिखाने जा रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि बहुत मायने रखता है। यानी कि जो एक कैमरा होता है, आप उसको 4K की स्पीड में भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? उसमें पिक्चर जो क्वालिटी होती है बहुत अलग होती है, जो दूर से भी बहुत क्लियरनेस दिखता है, एंड दूर से भी आपके नाम है बहुत अच्छे से पिक्चर्स ले सकते हैं। तो वही फिल्म सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है? ये भूमिका है सिनेमा। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका बताइए, तो आप किस टाइप से लिखेंगे उसका आंसर? देखिए, आपको ऐसा लिखना होगा कि सिनेमा में जो कैमरा है वो एक ऐसी भूमिका है, इसका एक महत्व है, क्योंकि ये फिल्म को आकर्षित बनाने में हमारी मदद करता है। हम किसी भी पर्सन के क्लोज़अप से लेके मिड शॉट तक बहुत आसानी से पिक ले सकते हैं। एंड अगर हमें कोई और दृश्य उसमें ऐड करना होता है, तो हम किसी और दृश्य को ऐड भी कर सकते हैं। आप ऐसे अपने वर्डिंग में बना के लिख सकते हैं। और आई होप कि बच्चे इतने नॉनसेंस नहीं होंगे कि उनको इस क्वेश्चन का आंसर ना समझ आए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना, सिनेमा का तकनीकी पक्ष। अब तकनीकी पक्ष क्या होता है? देखिए, फिल्म निर्माण के तकनीकी पक्ष वाले सिद्धांत फिल्म के बाहरी पक्ष को मजबूत करते हैं और विषय पक्ष को ताकतवर बनाने का कार्य भी करते हैं। विषय पक्ष वाले सिद्धांत फिल्मों की बुनियादी होते हैं और अंदरूनी पक्ष को ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म की असफलता इस पर निर्भर होती है। अब जो पक्ष होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को ही ताकतवर बनाते हैं। कोई बाहर वाले पक्ष बनाते हैं तो कुछ अंदर वाले पक्ष बनाते हैं। तो एक पिक्चर को बनाने के लिए दोनों ही पक्ष की बहुत ज़रूरत होती है। अगर डायरेक्टर ही अपने पक्ष को नहीं रखेगा, तो कोई फिल्म देखने वाला ही भी नहीं बता सकता कुछ भी पक्ष को। तो दोनों ही पक्ष एक पिक्चर को ताकतवर और मजबूत बनाते हैं। अब इसमें नंबर 1 आता है। अब इसकी विशेषताएं आ जाती हैं कि एक पिक्चर में कौन कौन लोग क्या क्या मायने रखते हैं, वो आपको बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि सिनेमेटोग्राफर क्या होता है, यानी कि कैमरामैन क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या। अगर सिर्फ आपको ये दे दिया, ये कैमरामैन हटा दिया मैंने, चलो ठीक है, आपको सिर्फ ये दे दिया कि सिनेमोग्राफर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया क्या होता है सिनेमोग्राफर। तो गाइस ये कंफ्यूज नहीं होना, इसी वजह से मैंने क्या करा है, ब्रैकेट में आपको ईजिली के लिए जो नॉर्मल वर्ड है जो इंग्लिश में बोलते हैं वो लिखा है, चाहे हिंदी में लिखा हो बट लिखा है, क्योंकि
सिनेमेटोग्राफर कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा कि सिनेमेटोग्राफर क्या होता है। अगर पेपर में आ गया, बच्चों ने अगर पढ़ा भी होगा तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि भैया क्या होता है, क्या लिखे हम इसके ऊपर, वो उल्टा सीधा कुछ भी मन कहानी लिखी आएंगे। बट देखिए सिनेमोग्राफर का मतलब होता है कैमरामैन। तो कैमरामैन क्या होता है, अब बच्चे को ये पता चलेगा कि सिनेमोग्राफर कैमरामैन होता है, वो तो भैया पेज पे पेज भर जाएगा, क्योंकि पता ही है सब बच्चों को कि कैमरामैन क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी सेट पर सिनेमोग्राफर वह व्यक्ति होता है जिसके पास कैमरा होता है। अब कैमरा होता है उसी को कैमरामैन बोलेंगे। सिनेमेटोग्राफर के पास में प्लानिंग, टॉस, लाइटिंग और कैमरा ऑपरेटर करना शामिल हो सकता है। यानी कि लाइटिंग वगैरह होती है, कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑपरेटर, ये सब क्या होता है, कैमरामैन के पास होता है। एक सिनेमेटोग्राफर को फोटोग्राफी के निदेशक या डीपी भी कहा जाता है। एक फोटोग्राफर भी कह सकते हैं कैमरामैन को। क्योंकि वो कैमरा लेके घूमता है तो उसमें फ़ोटो भी क्लिक कर सकता है, तो उसको क्या फोटोग्राफर भी बोल सकते हैं। सिनेमेटोग्राफर फिल्म, मोशन पिक्चर, उसके पास आमतौर पर कैमरा ऑपरेटरों और सहायकों की एक टीम होती है जो उनके अधीन काम करती है। वह उन कोणों और उपकरणों के प्रकाश का निर्धारण करते हैं जो एक शॉट को संवेष्ट रूप से कैप्चर करेगा। वे एक शॉट में प्रकाश व्यवस्था को भी समायोजित करते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि एक छवि कैसे दिखाई देती है। चलिए मैं अपने वर्ड में समझाती हूँ। आई नो कि आपको ये समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाती हूँ। जो सिनेमेटोग्राफर होते हैं, इनके जो कैमरामैन होते हैं, उसकी एक मिशन पूरी टीम होती है कि कोई लाइट ठीक करने वाला है, तो कहीं क्या नाम है कैमरा पकड़ने वाला है, तो कोई स्टैंड लगाने वाला है, तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला है। अलग अलग टीम होती है, अलग अलग टीम के अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग काम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सिनेमेटोग्राफर के पास क्या होता है, प्रकाश लाइट होती है कि क्योंकि लाइटिंग कहाँ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी, फ़ोटो किस एंगल से अच्छा आएगा, किस एंगल से अच्छा नहीं आएगा, ये सब कौन बताता है, सिनेमेटोग्राफर बताता है। तो उसके आप कार्य बता सकते हैं। आपको आई होप की समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, लाइट व्यवस्था। अब लाइट व्यवस्था क्या होती है, हाई की लाइटिंग फिल्म, टेलीविज़न या फोटोग्राफी के लिए प्रकाश की एक शैली है जिसका उद्देश्य दृश्य में मौजूद प्रकाश अनुपात को कम करना है। कम करना या बढ़ाना दोनों ही लाइटिंग होती है। एक होती है कि किसी भी सीन में या किसी भी पिक्चर में बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए तो लाइट व्यवस्था की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक सीन होता है जहाँ पे कम लाइट चाहिए कि भैया तो अब जैसे ये कैंडल लाइट डिनर दिखाना है हमें, तो कैंडल लाइट डिनर में तो कम लाइट होएगी, सिर्फ कैंडल्स वाली लाइट दिखाई देगी, तो वहाँ पे कम लाइटिंग होती है। अब कहीं दिखाना है कि भैया हमें कंपटीशन चल रहा है किसी अच्छी चीज़ का, तो वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा होएगी, तो ज़्यादा लाइट दिखानी पड़ेगी। ये मूल रूप से तकनीकी कारणों से आंशिक रूप से किया गया था, क्योंकि शुरुआती फिल्म और टेलीविज़न उच्च कंट्रास्ट अनुपात के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन अब उसका उपयोग उत्साहित मनोदशा का सुझाव देने के लिए किया जाता है। ये अक्सर कॉमेडी के कामों में भी प्रयोग किया जाता है। उच्च कुंजी प्रकाश आमतौर पर काफ़ी संजातीय और अंधेरे छाया से मुक्त होता है। पारंपरिक 3 बिंदु प्रकाश सेटअप में प्रकाश कुंजियों और भ्रमण प्रकाश के बीच अनुपात में उच्च संतुलन में शब्दावली आती है। यानी कि प्रकाश कुंजियों और भ्रमण प्रकाश के बीच में होता है ये। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना, ध्वनि मुद्रण की साउंड रिकॉर्डिंग। अब देखिए बच्चों वाइज फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं। अगर हम आपको सिर्फ ये देंगे ध्वनि मुद्रण, ये हटा देंगे, सिर्फ ये देंगे ध्वनि मुद्रण, तो बच्चा फिर से कंफ्यूज कि भैया ध्वनि मुद्रण क्या होता है। ध्वनि से तो समझ जाएगा आवाज़, लेकिन मुद्रण तो पैसे को भी बोलते हैं, ध्वनि पैसा। बच्चे बोलेंगे ध्वनि पैसा क्या होता है, तो देखिए मुद्रण का मतलब इसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, मुद्रण का मतलब इसमें रिकॉर्डिंग का है, यानी कि रिकॉर्डिंग जो वॉइस रिकॉर्ड की जाती है उसको बताया है इसमें ध्वनि मुद्रण, साउंड रिकॉर्डिंग। तो प्लीज़ गाइस कंफ्यूज मत होना, अगर एग्ज़ाम में सिर्फ ये आएगा आपका ध्वनि मुद्रण, तो प्लीज़ आप इसको ध्वनि पैसा मत समझना। ये ध्वनि मुद्रण का मतलब होता है साउंड रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बच्चे मुद्रण को पैसा ही समझते हैं। मैं भी पैसे ही समझूंगी, अगर मैं नया पढ़ती तो मुद्रण का मतलब मैं भी पैसे ही समझती कि हाँ मुद्रण का मतलब तो पैसा होते हैं। साउंड ऑन फिल्म प्रक्रिया या तो एक ऑनलाइन साउंडिंग ट्रैक या डिजिटल साउंडिंग ट्रैक। डिजिटल साउंड ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकती है और सिग्नल को वैकल्पिक रूप से या चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड कर सकती है।
पहले की प्रौद्योगिकी साउंड ऑन डिस्क थी, जिसका अर्थ है कि फिल्म का साउंड डिस्क एक अलग फोनोग्राफ रिकॉर्ड पर होगा। यानी कि जो पहले की साउंड रिकॉर्डिंग, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। अब तो मतलब एक डायरेक्टर होता है, एक साउंड रिकॉर्डर होता है। ये साउंड रिकॉर्ड करने वाला वो साउंड रिकॉर्ड करता रहता है, बोलता रहता है, और वो आपस में अभिनेता अभिनेत्री अपना डायलॉग्स वगैरह करते रहते हैं। बट अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो साउंड रिकॉर्डर होता था वो एक मशीन होती थी। मशीन में आपको साउंड रिकॉर्ड करके एंड फिर उसको अभिनेता और अभिनेत्री के पास भेजा जाता, जो वो लोग सिर्फ लिपसिंग करते थे, एंड जो वो साउंड रिकॉर्डिंग होता था वो सिर्फ एक मशीन के थ्रू चलता था। नंबर 4 आता है आपका डबिंग। डबिंग क्या होता है देखिए, एक डबिंग एक रिकॉर्डिंग है और एक फिल्म या टीवी ध्वनि मूल शूटिंग के लिए बाद में पर आवाज़ की जगह के बाद उत्पादन प्रक्रिया। शब्द सबसे अधिक विभिन्न कलाकारों जो एक अलग भाषा बोल हो सकती है कि उन लोगों द्वारा स्क्रीन पर दिखाया अभिनेताओं की आवाज़ के प्रतिस्थापन के लिए संभावित किया जाता है। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था, मशीन के थ्रू होता था कि मशीन बोलते थे, लेकिन जो अभिनेता और अभिनेत्री होते थे वो सिर्फ लिपसिंग करते थे। बट अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन आता है डबिंग। तो डबिंग क्या होता है, वही मशीन को डबिंग बोलते हैं कि उसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं, पीछे से वॉइस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ये अब के ज़माने में पता है किस लिए होती है, कोई अलग लैंग्वेज के लिए होती है। अब देखिए कोई हिंदी मूवी बना रहा है और उसमें आपको कोई इंग्लिश का शॉट डालना है, इंग्लिश लैंग्वेज का शॉट डालना है, तो अगर अभिनेता अभिनेत्री वो इंग्लिश शॉट नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डबिंग बोलते हैं कि आप पीछे से वॉइस स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ आपको लिपसिंग करनी है। कोई पंजाबी नहीं बोल पा रहा, कोई गुजराती नहीं बोल पा रहा और आपको हिंदी मूवी में उसका सीन डालना है, तो ऐसे बनाते हैं। 5th पॉइंट आपका आता है साउंड इफ़ेक्ट। अब साउंड इफ़ेक्ट क्या होता है, आपको ये वॉइस से ही मतलब स्पेलिंग से समझ आ गया होगा कि साउंड इफ़ेक्ट यानी कि जो साउंड को अलग करते इफेक्ट्स बनाता है उसको बोलते हैं साउंड इफ़ेक्ट। एक ध्वनि प्रभाव यानी कि साउंड इफ़ेक्ट एक कृत्रिम रूप से निर्मित या उन ध्वनि प्रक्रिया है जिसका उपयोग फिल्मों, टेलीविज़न शो, लाइव प्रदर्शन, एनिमेशन, वीडियो गेम, संगीत या अन्य मीडिया की कल्पनात्मक या अन्य सामग्री पर जोर देने के लिए किया जाता है। अब गाइस देखिए, इसको मैं आपको अपने वर्ड में समझाऊंगी, लेकिन बाद में पहले आप पूरा इसको पढ़ लीजिए। परंपरागत रूप से 20वीं सदी में वो फोली के साथ बनाए गए थे। मोशन पिक्चर और टेलीविज़न प्रोडक्शन में एक ध्वनि प्रभावित ध्वनि रिकॉर्डिंग किया जाता है और संवाद या संगीत के लिए उपयोग के बिना एक विशिष्ट कहानी या रचनात्मक बिंदु बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक शब्द अक्सर रिकॉर्डिंग पर लागू होने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड ही संदर्भित किया जाए। अब गाइस इसको रहने दीजिए, इसको मैं आपको अपने वर्ड में समझाती हूँ कि आपको इस लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो। और बच्चे अगर ऐसे ही पढ़ाऊँगी मैं आपको तो आप बोर हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको सिर्फ अपने वर्डिंग में समझाती हूँ। साउंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है देखिए। अब आपने बचपन में मोटू पतलू देखा होगा, सभी ने देखा होगा, सब बच्चे देखते हैं मोटू पतलू, मैंने भी देखा है, बचपन में भी बहुत देखा है। तो उसमें जो होता है मोटू जो होता है अरे बाबा वो ऐसे बोलता रहता है बार बार। जो वो होता है इंस्पेक्टर जो होता है वो बोलता है अरे बाबा। तो वो बेटा क्या होता है, वो जो अरे बाबा बोलता है वो क्या होता है, साउंड इफेक्ट होता है कि उसको साउंड इफेक्ट करके ही बनाया गया है बच्चों के लिए, उसको बच्चे आकर्षित हो उससे, इसलिए उसमें साउंड इफेक्ट बहुत चीज़ें डाली होती हैं। आपने देखा होगा मूवी में भी अगर कोई हॉरर स्टोरी मूवी चल रही है तो उसमें हॉरर वॉइस डालने के लिए साउंड इफेक्ट किया जाता है। कैसे डालेंगे हॉरर, अगर पीछे से कोई साउंड चल रहा है, अब आपने देखा भी होगा वो आमी जी तुमा वाला, अब उसमें साउंड इफेक्ट क्या डालते हैं, आमी जी तुमा ऐसे करके डाल देते हैं पीछे, जिससे कि देखने वाला आकर्षित हो। तो गाइस देखिए यहाँ जाके जो आपका यूनिट 3 था कंप्लीट होता है। आई होप कि गाइस आपको समझ आया हो। आई नो मेरे शॉर्ट बहुत छोटे थे गाइस, सब बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत कम में बढ़ा देते हो, बट मैं गाइस इसीलिए छोटी वीडियो बनाती हूँ कि जिससे आपको समझ आए। कुछ व्यूज़ के चक्कर में मैं ऐसा नहीं करती कि भैया अपने व्यू बनाने के चक्कर में फालतू चीज़ें पकड़ करती रहूँ। बच्चों को बस समझ आना चाहिए, चाहे छोटा पढ़ाओ चाहे बड़ा पढ़ाओ, उनके सिर्फ माइंड में आना चाहिए। छोटे से भी बच्चे माइंड में ला सकते हैं और बड़ी वीडियो से भी ला सकते हैं, तो छोटे ही क्यों ना बनाओ, बच्चों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बच्चों को समझ भी आ जाएगा एंड वो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो गाइज़ प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।